जय श्री राधे कृष्ण। प्रिय मित्रों, वीडियो को शुरू करने से पहले आइए प्रार्थना करें। हे कृष्णा, जो भी भक्त आज इस अमृतवाणी को सुन रहा है उनके जीवन में आपकी कृपा सदा बनी रहे और उनके सभी कष्ट दूर हो। मित्रों, इस अद्भुत वाणी को सुनने से पहले अपने विचार और भक्ति को व्यक्त करते हुए नीचे कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण जरूर लिखें। आपकी यह भक्ति हमारी इस यात्रा को और भी अद्भुत बनाएगी। और हाँ, अगर आपका दिल सच में कृष्ण प्रेम से भरा है तो इस वीडियो को कम से कम 3 ऐसे अपने लोगों के साथ जरूर साझा करें जिन्हें आप अपने जीवन में सबसे ज़्यादा मानते हैं, क्योंकि हो सकता है आपकी एक शेयर से किसी की जिंदगी में राधे कृष्ण का दिव्य प्रकाश उतर आए। साथ ही यदि आप हमारे चैनल युवा इंस्पायर्ड पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को दबाएं ताकि आप हमारी हर नई भक्ति यात्रा का हिस्सा बन सके। तो चलिए बिना देरी किए इस दिव्य यात्रा की ओर बढ़ते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, हमेशा खुश कैसे रहें। हर कोई कहता है खुश रहो, लेकिन कोई यह नहीं बताता कि कैसे क्या मुस्कुराना ही खुशी है, या वह सुकून जो भीतर से उठे बिना किसी कारण, बिना किसी शर्त के। कभी अकेले बैठकर अपने मन से बात की है, पूछा है उससे तू क्यों बेचैन है, तेरे अंदर इतना डर क्यों है। जब सब कुछ है तो फिर कमी किस बात की है। हम दूसरों को दोष देते हैं, हालातों को, किस्मत को और वक्त हो, लेकिन क्या कभी खुद के विचारों पर नजर डाली है। क्योंकि जिस दिन तुम्हारे विचार बदल जाएंगे उस दिन तुम्हारी पूरी दुनिया बदल जाएगी। श्री कृष्ण कहते हैं, मन को साफ करना कोई एक दिन की प्रक्रिया नहीं है, यह रोज का युद्ध है। हर सुबह उठते ही या तो तुम खुद को जीतते हो या फिर हार जाते हो। अपने ही डर, आलस और नकारात्मक सोच से सवाल उठता है, तो अच्छे विचार आए कहाँ से। क्या यह बाजार से मिलते हैं? क्या कोई किताब खोलते ही मन शांत हो जाता है? क्या दूसरों की बातें सुनकर मन में अच्छाई अपने आप आ जाती है? नहीं, विचार बोए नहीं जाते, विचार जिए जाते हैं। जैसे जैसे तुम अपने जीवन को संवारते हो वैसे वैसे मन में विचार भी सुंदर होते जाते हैं। सुबह जल्दी उठना, शांत बैठकर खुद से बातें करना, प्रकृति को निहारना। श्री कृष्ण कहते हैं, उम्मीदें सबसे ज्यादा दर्द वहीं देती है जहां उन्हें सबसे ज्यादा सहेज कर रखा गया हो। और अफसोस की बात यह है कि हम बार बार उन्हीं से उम्मीद पाल लेते हैं जिन्होंने आज तक बस निराशा का स्वाद ही चखाया है। पर अब वक्त रुकने का नहीं, सीखने का है। हर इंसान की बात पर यकीन मत करो, नजर सब पर रखो, पर भरोसा सिर्फ खुद पर। क्योंकि दुनिया की भीड़ में जिस दिन तुम खुद से आंख मिलाना सीख गए उसी दिन तुम अजय बन जाओगे। लोग कहते हैं दुनिया मतलबी है, पर कोई यह नहीं कहता मैं भी मतलबी हूँ। हम उंगलियां उठाते हैं बिना यह सोचे कि हर उंगली के साथ 3 और उंगलियां हमारी ही तरफ लौटती है। दोष देना आसान है, पर स्वीकार करना कठिन, और वहीं से शुरुआत होती है बदलाव की। एक इंसान ने भगवान से पूछा, तेरे प्यार में और हमारे प्यार में क्या फर्क है। एक इंसान ने भगवान से पूछा, तेरे प्यार में और हमारे प्यार में क्या फर्क है। भगवान मुस्कुराए और बोले, आकाश में जो पंछी उड़ रहे हैं वह मेरा प्यार है, और जो पिंजरे में कैद है वह तुम्हारा प्यार है। प्यार जब स्वार्थ से बंधा हो तो पिंजरा बन जाता है, और जब समर्पण से ढल जाए तो वह आकाश बन जाता है। रिश्ते की गहराई को मापना है तो देखो कितने बार सारी और थैंक यू कहने की हिम्मत रखते हो। क्योंकि सच्चे रिश्ते वही टिकते हैं जहां अहंकार नहीं बल्कि एहसास बसते हैं। खुद को इस कदर संवारो कि लोग तुम्हारे आने का इंतजार करें, तुम्हारे जाने का नहीं। पर याद रखना, जो सही बोलता है, जो सच की राह पर चलता है, उसकी बातें दुनिया को चुभती है। क्योंकि सच्चाई आरामदायक नहीं होती, पर जरूरी होती है। जब तुम्हारे इरादे नेक होते हैं
तो नजरिया भी अनेक होती है, पर डरो मत, क्योंकि सच्चे रास्ते पर साथ कम लेकिन मकसद बड़ा होता है। कभी किसी के आगे झुको मत इस उम्मीद में कि वह तुम्हें अपनाएगा, क्योंकि मोहब्बत और इज्जत भीख में नहीं मिलती, स्वाभिमान में पलती है। अगर किसी को तुम्हारा होना भारी लगने लगे तो उसे जाने दो, क्योंकि बोझ बन जाने से बेहतर है याद बन जाना। मजबूत बनो लेकिन अकड़ में नहीं, दयालु बनो पर कमजोर मत बनो, विनम्र बनो पर डरपोक नहीं, गर्व करो पर अभिमान मत पालो। हर किसी के लिए खुली किताब मत बनो, क्योंकि यह एक टाइम पास का दौर है। लोग पढ़कर तुम्हें वहीं छोड़ देंगे जहां से उन्होंने शुरू किया था। लाखों की गाड़ी एक छोटी सी चाबी से चलती है, करोड़ों का घर एक ताले और एक चाबी के भरोसे है। ठीक वैसे ही व्यक्तित्व की पूरी इमारत तुम्हारे स्वभाव और सोच पर टिकी होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी सोचा है भीष्म पितामह जो गंगा के पुत्र थे, जिनका जन्म ही वरदानों में हुआ था, वह भी अपने कर्मों का फल भुगतने में नहीं बच गए। तो हम और तुम किस भ्रम में हैं? गंगा में डुबकी लगाने से पाप धुल जाएंगे। पाप कर्म से धुलते हैं, पानी से नहीं, और पुण्य विचारों से उगते हैं, दिखावे से नहीं। प्रार्थना करो लेकिन सिर्फ बोलने के लिए नहीं। प्रार्थना में तुम भगवान से बात करते हो और ध्यान में भगवान तुमसे, लेकिन हम उलझे हैं बड़े मोबाइल स्क्रीन में। छोटे मन के साथ दिखावे की जिंदगी जीते हुए आकाश से ऊंचे सपने पाल लिए हैं, पर आत्मा कर्ज में डूबी हुई है। क्या वाकई हम जिंदा हैं या बस सांस ले रहे हैं? और अब सवाल सिर्फ यह नहीं है कि खुश कैसे रहें, बल्कि यह है कि कब तक यूं ही जीते रहेंगे। बिना खुद से मिले कब तक दूसरों से उम्मीद करेंगे, जबकि खुद से ही नहीं पूछते तू सच में खुश है? और यह सवाल अधूरा है, जवाब भी बस शुरुआत बाकी है, क्योंकि मन की गहराई में जो सन्नाटा है वह अभी टूटा नहीं। तानों की भट्टी में तपा हुआ इंसान राख नहीं सोना बनता है, लेकिन यह बात तब समझ आती है जब जिंदगी आग बनकर सामने खड़ी होती है और रास्ता सिर्फ गुजर जाना होता है। शुरुआत करने के लिए महान होना जरूरी नहीं है, पर महान बनने के लिए शुरुआत जरूर करनी पड़ती है, क्योंकि जो लोग परिस्थितियों का इंतजार करते हैं वह उम्र भर इंतजार ही करते रह जाते हैं। सोच बदलो, रास्ते की तलाश मत करो, बल्कि जिस राह पर चलो उसे अपनी सोच से रोशन करो। बीता हुआ कल सिर्फ यादों में होता है और आने वाला कल तुम्हारे फैसलों में। सोच यह ना रखो कि मुझे अच्छा रास्ता मिले, बल्कि सोच यह रखो कि जहां कदम रखूं वहां रास्ता अच्छा बन जाए। समस्याएं बिना दस्तक दिए जाती है, लेकिन वह अनचाही नहीं होती। हर परेशानी, हर ठोकर, हर गिरावट तुम्हें कुछ दिखाने आती है, एक इशारा बनकर, क्योंकि सोच का ही तो फर्क होता है। कोई समस्या में अवसर देखता है और कोई अवसर में भी समस्या ढूंढता है। तुम्हारी सोच ही तुम्हारी नियति है। कुछ चीजें मांगनी नहीं पड़ती, बस उनके पास जाना पड़ता है। जैसे आगे से गर्माहट, पानी से शीतलता, गुलाब से सुगंध, बस पासे आओ और खुद को खोल दो। ठीक वैसे ही भगवान के पास जाओ, निकटता बनाओ, फिर कुछ मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन धोखा सिर्फ दिया नहीं जाता, अक्सर जताया भी जाता है। और सबसे बड़ा धोखा तब होता है जब कोई अपनेपन का नाटक करता है। बिना सोचकर दिया गया वचन और बिना देखे चलाया गया वान हमेशा लौटता है श्राप बनकर। और याद रखो, अगर आज नुकसान हुआ है तो कल मुनाफा भी होगा, अगर आज छल हुआ है तो कल हिसाब भी होगा। श्री कृष्ण कहते हैं, जिनसे हम लड़ सकते हैं वह दुश्मन नहीं, असल जंग तो उनसे होती है जो मुस्कुराकर छल करते हैं। जिंदगी में प्यार और भरोसा कभी मत तोड़ो, क्योंकि टूटा हुआ भरोसा कभी वैसा बनता नहीं और टूटा हुआ प्यार कभी वैसा मिलता नहीं। जो लोग दूसरों की फिक्र में अपनी नींद गंवाते हैं, अक्सर उन्हीं की फिक्र करने वाला कोई नहीं होता। जिसने सच्चे रिश्ते को जिया हो
वही दर्द में रोता है। मतलब का रिश्ता रखने वाले की आंखों में न शर्म होती है न पानी। आज का लोग समझते हैं कम, समझाते ज्यादा हैं, इसीलिए तो रिश्ते सुलझते कम, उलझते ज्यादा हैं। जब तक तुम दूसरों की गलतियां ढूंढते रहोगे तब तक अपने जीवन की दिशा नहीं बदल सकती, क्योंकि जो खुद को सुधार नहीं सकता वह किसी का भला नहीं कर सकता। अपने खिलाफ बातें खामोशी से सुनना सीखो, क्योंकि जवाब देने से बेहतर है वक्त को बोलने देना। वह जब बोलता है तो सब चुप हो जाते हैं। सब्र और सहनशीलता कमजोरी नहीं होती, यह वह अदृश्य शक्ति है जो बर्बाद नहीं करती बल्कि बना देती है। जो हर किसी में नहीं होती वही चीज सबसे कीमती होती है। और इस भीड़ में अगर तुम्हें तबीयत पूछने वाला इंसान मिल जाए तो समझो तुम्हें रत्न मिल गया। वसीयत और हैसियत पूछने वाले तो गली गल मिल जाएंगे, पर हाल दिल जानने वाला कोई एक ही होता है। अफवाह हवा की तरह होती है, दरवाजा बंद करो या खिड़की ओ फिर भी घर में घुसी जाती है। पर सच्चाई उसे तो ढूंढना पड़ता है, उसके लिए तो अंधेरे में उतरना पड़ता है। लाख डिग्रियां हो हमारे पास पर अपनों का दर्द ना पड़ सके तो यकीन मानो हम अनपढ़ ही हैं। इंसान भी अजीब है, जब मांगता है तो हाथ जोड़कर भिखारी बन जाता है और जब देता है तो घमंड से दाता बन जाता है। उसी भगवान को चढ़ावा देकर अपना नाम नीचे लिखवाता है, पर क्या पता उस दान में कितना स्वार्थ छुपा था। जो सुख दूसरों को दुख देकर पाया जाए वह सुख नहीं, वो एक बोझ होता है जिसकी उम्र बहुत छोटी होती है। पाप चाहे पर्दे में हो उसका हिसाब इसी धरती पर लिखा जाता है। समय कुछ नहीं भूलता, वह हर बकाया चुकाता है। लोग इतनी होशियारी कहाँ से सीखते हैं? साथ भी रहते हैं, ईर्ष्या भी करते हैं, रिश्ते भी निभाते हैं, दुश्मनी भी करते हैं। मुंह पर कुछ और पीछे कुछ और, जैसे जीवन खुद एक रंगमंच हो, हर कोई कलाकार हो पर असली चेहरा कहीं खोया गया हो। श्री कृष्ण कहते हैं कभी मत भूलो, समय और परिस्थिति दोनों किसी के नहीं होते। तुम शक्तिशाली हो, शक्ति पर समय तुमसे ज्यादा शक्तिशाली है। आज जो नीचे हैं वह कल ऊपर होगा, और जो आज ऊंचाई पर हैं कल जमीन को चूमेगा। जीवन में दो ही सच्चे साथी होते हैं, एक कर्म और दूसरा परमात्मा। बाकी सब यही रह जाएंगे, यही बिछड़ जाएंगे। जो अपने नहीं हुआ उस पर कभी हक मत जताओ, और जो तुम्हें समझ नहीं सका उसे कभी अपना दर्द मत बताओ, क्योंकि जब तक मन में खोट है और दिल में पाप है तब तक व्यर्थ है सारे जाप। अन्याय पर मुंड रहने वाला इतिहास में हमेशा पछताता है। धृतराष्ट्र ने भी कुछ नहीं कहा पर अंत में 100 पुत्रों को खो दिया। प्यास को चाहे जितने प्यार से काटो आंसू फिर भी आते हैं। कुछ चीजें बदलती नहीं, बस चेहरे नए हो जाते हैं। जिंदगी का खेल मिठाई से शुरू होता है और खीर पर जाकर खत्म हो जाता है। जन्म पर बांटी जाती है मिठास और मृत्यु पर पाती है वह खीर। पर सबसे बड़ी विडंबना यह है कि इंसान इन दोनों मौकों पर इन दोनों चीजों को खा भी नहीं सकता। जिंदगी में ताकतवर वही होता है जो सबसे कुछ सहकर भी मुस्कुराता है, जो टूट कर भी जुड़ा रहता है, जो हार कर भी उम्मीद नहीं छोड़ता। वह आवाज में नहीं आत्मा की गहराई में मजबूत होता है। दयालुता का मतलब यह नहीं है कि कोई तुम्हें कमजोर समझे, बल्कि यह बताता है कि तुम उस ऊंचाई पर हो जहां किसी की बुराई भी तुम्हें नहीं झुका सकती। जब इंसान के पास सहनशीलता होती है तब वह अपनापन भी समान की तरह सह जाता है। विनम्रता का अर्थ यह नहीं है कि तुम डरपोक हो। विनम्र वह होता है जो तूफानों के बीच भी शांति से खड़ा रह सके और गर्व और शोभा देता है। जिसने रास्तों से कांटे चुनकर दूसरों के लिए राह आसान की हो, ना कि उसे जो अपने भाग्य पर इतराता फिरता है। इस दुनिया में सब कुछ तर्क से नहीं होता, कई बार चुप रह जाना भी बहादुरी होता है। जब सामने वाला सुनने को नहीं तैयार हो तब अपनी ऊर्जा बहस में नहीं निर्माण में लगाओ, क्योंकि जब तुम्हारे कर्म बोलते हैं तब शब्दों की जरूरत नहीं रहती। जो लोग बुरे वक्त में तुम्हें आईना दिखाते हैं
वह कभी तुम्हारे नहीं होते। जो साथ चलते हुए भी तुम्हारे आलोचना करते हैं वह हम सफर नहीं, राह के कांटे होते हैं। जिंदगी के सबसे बड़ी समझ यही है कि सबसे रिश्ते सच्चे नहीं होते और हर मुस्कान के पीछे कोई भावना नहीं होती। किसी को तकलीफ में देखकर मुस्कुराना देना सबसे सख्ती इंसानियत है और किसी की खामोशी में उसका दर्द पहचान लेना सबसे गहरी समझ दिखावा इस दौर की सबसे बड़ी बीमारी है। यहाँ इंसान की कीमत उसके स्टेटस से आंकी जाती है, उसकी संवेदना से नहीं। लोग इंसान कम मुखौटे ज़्यादा पहनते हैं, जो बातों में मिठास रखते हैं। जरूरी नहीं है कि दिल में भी मीठे हों। कई बार सबसे खतरनाक जहर सबसे मीठे शब्दों में भरोसा जाता है। रिश्ते वो नहीं जो दिखाए जाते हैं, रिश्ते वह होते हैं जो निभाए जाते हैं। और निभाना तब आता है जब अपने अहम को दरी किनारे करके किसी के लिए खुद को छोटा कर सको। मगर आजकल के लोग रिश्ते में वफा नहीं सुविधा तलाशते हैं। अपने दर्द को हर किसी से मत बांटो, क्योंकि इस दुनिया में तमाशा देखने वाला ज्यादा है और मरहम लगाने वाला बहुत कम। वक्त खुद जवाब देगा, बस तुम्हें अपने आप पर यकीन रखना है। जब तुम खुद की आवाज बन जाओगे तब दुनिया खुद खामोश हो जाएगी। जिंदगी का हर दिन नया इम्तिहान है। कुछ लोग साथ होंगे, कुछ छोड़ जाएंगे, मगर तुम्हें चलते रहना है, क्योंकि जो तुम्हारे अपने हैं वो तुम्हें बदलते हालातों में भी समझेंगे और जो नहीं है वो हमेशा तुम्हें शक की निगाह से देखेंगे। हर तूफान तपाही नहीं लगता, कुछ रास्तों को साफ करने आते हैं और जब रास्ता साफ होता है तभी मंजिल दिखती है। न जाने कितनी अनकही बातें हम अपने दिल में छुपा कर ले जाएंगे। लोग कहते हैं कि खाली हाथ आए थे खाली हाथ जाएंगे, पर सच तो यह है कि हम बहुत कुछ साथ लेकर जाते हैं। कभी कुछ कहे बिना कभी कुछ सुनने की उम्मीद में श्री कृष्ण कहते हैं, दुनिया को खुश रखना सबसे कठिन काम है। जितना कोशिश करो उतने ही लोग कमियां ढूंढते हैं। मुस्कुराते तो लोग जलते हैं, चुप रहो तो सवाल करते हैं, और अगर टूट जाओ तो यही लोग तमाशा बना लेते हैं। हर सुबह जब तक एक दीपक जलता है अंधेरे भाग जाते हैं। ठीक वैसे ही अगर इंसान अपने अंदर का उजाला जगा ले तो कितनी ही निराशाएं पल भर में हार जाए। पर यह उजाला बनाए रखना आसान नहीं होता जब हर रोज से केवल तानों, उम्मीदों और धोखों का अंधेरा घेरता है। जीवन तो हर हाल में चलती है, पर कभी कभी ऐसा लगता है कि यह सांसें भी उधार की है। कब कौन सी कष्ट आ जाए कोई भरोसा नहीं। इसीलिए जो भी है जैसे भी है जी लो खुलकर बोझिक, क्योंकि जब यह जिंदगी लेने पर आती है तो सांसें भी रोक लेती है। आदतें और संस्कार ही असली पहचान होती है। पैसे, ओहदे, शान, शौकत और दिखावा है। असली इंसान वही होता है जो तकलीफ में खड़ा हो, ना कि वही जो सिर्फ तस्वीरों में मुस्कुराए। कभी किसी कच्चे मकान को देखकर रिश्ते मत तोड़ो, क्योंकि अक्सर वही मिट्टी की दीवारें सबसे मजबूत सहारा बनती है। और संगमरमर की दीवारें जो दिखती तो है बहुत खूबसूरत है, पर उन पर अक्सर पांव फिसल जाते हैं। हाथ की लकीरें हमारे हथेली में होकर भी हमारे बस में नहीं होती। ठीक वैसे ही जैसे रिश्ते दिखते अपने हैं, पर अक्सर जब जरूरत होती है तब पराये हो जाते हैं। रिश्ते अब नौकरी जैसे हो गए हैं। ऑफर बेहतर मिला नहीं कि सब कुछ बदल गया। आजकल लोग को ज्यादा इज्जत और कुत्तों से ज्यादा घी हजम नहीं होता। हर चीज एक हद होती है, और जब हद से ज्यादा मिल जाए तो वही चीज जहर बन जाता है। जो लोग सब्र के साथ इंतजार करना जानते हैं उनके पास हर वह चीज पहुंच ही जाती है जिसे हर वह दिल से चाहते हैं, क्योंकि सब्र और खामोशी यह दो सबसे बड़े हथियार हैं। एक तो वक्त पर हर दर्द का इलाज बन जाते हैं और हर दूसरा समय को सबसे गहरी सजा देता है। जिंदगी के इस सफर में दो ही हम सफर सच्चे निकले, पहला सब्र और दूसरा इम्तिहान। दोनों ने कभी साथ नहीं छोड़ा, चाहे दुनिया ने लाख बार साथ छोड़ हो। अगर तुम्हें खुद को दूसरे के सामने साबित करना पड़े तो समझो वहां तुम्हारी कोई अहमियत नहीं बची। अपनी कीमत वहां मत बताओ जहां सुनने वाले सौदेबाज हो। अकेले रहना कभी कभी सबसे बड़ी
नेमंत होती है, क्योंकि वह लोग जो तुम्हारे कदर नहीं करते उनके बीच रहकर टूटना सबसे बड़ा सजा होता है। वक्त सब घाव भरता है, लोग कहते हैं, पर असल में हम घावों के साथ जीना सीख जाते हैं, और यही सबसे बड़ी मजबूती इंसान की। किसी की कीमत मत आंकना, क्योंकि एक छोटा सा गुब्बारा भी समंदर में नहीं डूबता, और कई बार सबसे मामूली लगने वाला इंसान सबसे बड़ा सहारा बन जाता है। कल युग में बिना स्वार्थ का कोई रिश्ता नहीं टिकता। जो ज्यादा देता है वही सबसे ज्यादा ठग लिया जाता है, चाहे वह प्रेम हो, साथ हो या फिर विश्वास है। अगर तुम आगे बढ़ोगे तो गिराने वाले भी मिलेंगे, पर डट कर खड़े रहना, क्योंकि आजमाने वाला भी मिलेंगे और पीछे खींचने वाला भी। और याद रखना, चांद भी वक्त से गढ़न से गुजरता है, लेकिन फिर भी चमकता है। इसीलिए झूठे इलाजों में मत डरना, वक्त तुम्हारे असली चेहरा दुनिया को दिखाएगा। बस तुम रुको मत, झुको मत, थको मत। मतलब कि इस दौर में जब भावनाएं बोझ बन जाती है, तब चुप रहना जाना ही समझदारी कहलाती है। जो इंसान हर रोज तुम्हें तकलीफ देने लगे, उसे बार बार उम्मीद करना आत्मा पर जुल्म करने जैसा है। और इस जिंदगी में सबसे बड़ा साहस तब होता है जब हम उस इंसान से दूर जाने की हिम्मत कर लें जिसे हम दिल से चाहते थे, क्योंकि हर रोज थोड़ा थोड़ा मरने से बेहतर है एक बार पूरी तरह टूट जाना। दिल तो आज भी कहता है कि लोग बदलते नहीं, बस अपना मतलब पूरा होता है, असली चेहरा दिखा देता है। कभी कभी तो लगता है इस दुनिया में समझने वाला नहीं, बस परखने वाला ही बचा है। आजकल रिश्ते हाथ थामने से नहीं बनते, बल्कि हालातों में साथ देने से निखरते हैं। लेकिन अफसोस है, लोग मौसम की तरह बदल जाते हैं और तुम सोचते रह जाते हो कि वो हमेशा तुम्हारा था। कुछ लोग हमारी जिंदगी में सिर्फ यह सिखाने आते हैं कि अकेले कैसा जिया जाता है। जब भरोसा टूटता है ना, तो जिंदगी की सबसे कड़वी सच्चाई यही लगती है कि जिसे तुमने सब कुछ समझा, उसी ने सबसे ज्यादा तुम्हें ना समझा। और फिर तुम खुद से सवाल करने लगते हो कि क्या वाकई तुम इतने बुरे थे। अब फर्क नहीं पड़ता कि सामने वाला क्या सोचता है, क्योंकि सच्चाई यह है कि जो आपके मन और मौन को ना समझे, वो आपकी जिंदगी में होने का हकदार नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो अपने चित्त को बूझ के स्थिर करता है, उसके भीतर संसार की हलचल भी अशांत नहीं कर सकती। अब सोचिए, कोई साधक है जो रोज सुबह जल्दी उठकर पूजा करता है, मंत्रों का जाप करता है, ध्यान करता है, ईश्वर का नाम जपता है। बाहर से देखने पर उसका जीवन कठिनाइयों से भरा लगेगा। आर्थिक समस्याएं, परिवार में समस्याएं, समाज से दूरी और शायद एकाकीपन भी। लेकिन क्या यही दुख है? हमारा समाज अक्सर दुख को बाहरी चीजों से जोड़कर देखता है। अगर आपके पास धन नहीं है, अगर आप अकेले रहते हो, अगर आपके पास चमक धमक नहीं है, तो लोग तुरंत कह देते हैं बेचारा दुखी है। लेकिन सच यह है कि बाहरी कठिनाइयों दुख का प्रमाण नहीं होती। असली दुख होता है भीतर की अशांति, और असली दुख होता है भीतर की स्थिरता। जो ज्यादा पूजा करता है, उसका मन बार बार ईश्वर के नाम में टिकने लगता है। जब कोई अपने चित्त को बार बार मंत्रों, ध्यान और शुद्ध विचारों की ओर मोड़ता है, तो एक समय ऐसा आता है जब दुख उस तक पहुंच तो सकता है, लेकिन उसे हिला नहीं सकता। जैसे एक पेड़ होता है जिसकी जड़ें बहुत गहरी है, तो तूफान आए या आंधी चले, बारिश हो, उसकी शाखाएं हिल सकती है, लेकिन पेड़ गिरता नहीं। वैसे ही भक्ति का अभ्यास मनुष्य की आत्मा को इतना गहरा कर देता है कि जिंदगी के तूफान बस सतह को छूते हैं, भीतर की गहराई को नहीं। अब जरा सोचिए, एक आम आदमी अगर नौकरी खो देता है तो घबरा जाता है, उसे चिंता सताने लगती है, समाज क्या कहेगा, भविष्य क्या होगा। पर एक भक्त उसी स्थिति में कहता है, सब कुछ भगवान की मर्जी से हुआ है, वही रास्ता दिखाएगा। वह परेशान तो होता है, लेकिन डरता नहीं।
वह सोचता है शायद अब भगवान मुझे किसी और दिशा में ले जाना चाहता है। यही अंतर है। दूसरी ओर वही भक्त अगर बीमार हो जाता है तो उसका पहला भाव यही होता है, हे प्रभु, यह भी तुम्हारी इच्छा है। यदि इस कष्ट से मेरा कोई बुरा कर्म करता है तो मैं इसे सहर्ष स्वीकार करता हूँ। अब सोचिए, क्या ऐसा व्यक्ति दुखी है या फिर वह हम सबसे ज्यादा मजबूत है? सच्चा दुख वह होता है जब हमारे पास सब कुछ हो और फिर भी मन खाली हो, और सच्चा सुख वो है जब बाहर कुछ भी ना हो लेकिन भीतर पूर्णता का अनुभव हो। आज का आधुनिक जीवन जितना भाग दौड़ भरा है उतना ही तनाव से भी भरा है। लोग बाहर से सब कुछ पा चुके हैं, कार, बंगला, पैसा, स्टेटस, लेकिन रात को नींद नहीं आती। और वही एक भक्त जो साधारण सा जीवन जीता है, 2 वक्त की रोटी मुश्किल से मिलती है, फिर भी चैन की नींद सोता है। क्यों? क्योंकि उसने अपने मनो को संसार से नहीं भगवान से जोड़ा है। भक्ति दुख को समाप्त नहीं करती, वह दुख को सहन करने की शक्ति देती है। जिसे लोग बाहर से देखकर दुखी कहते हैं, वह भीतर से इतना समृद्ध होता है कि उसे दुख लगने का समय ही नहीं मिलता। तो अगली बार जब आप किसी को मंदिर में अकेले घंटों बैठे हुए देखें, जब आप किसी को हर दिन पूजा करते हुए देखें, जब आप किसी को दुनिया से अलग होते हुए देखें, तो यह मत सोचिए कि वह दुखी है। शायद वह उस अवस्था में पहुंच चुका है जहां दुख अब उसे छू ही नहीं सकता। सच्चा सुख भीतर के उस मौन में होता है जहां कोई शिकायत नहीं होती, बस ईश्वर की उपस्थिति होती है। यही सच्ची भक्ति है और यही सच्ची स्वतंत्रता। जहां कोई शिकायत नहीं होती, बस ईश्वर की उपस्थिति होती है, सच्ची भक्ति है और यही सच्ची स्वतंत्रता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो भक्त एकाग्र होकर मेरा शरण में आता है, मैं उसे संसार के सभी भय और कष्टों से उबार लेता हूँ। अब जरा ध्यान से सोचिए, अगर पूजा करने से दुख दूर नहीं होता तो क्या पूजा का कोई मतलब नहीं, या फिर हम पूजा को गलत दृष्टि से देख रहे हैं? भक्ति कोई सौदा नहीं है, यह कोई ऐसी चीज नहीं है जिसमें हम भगवान से कहें, मैंने तुम्हारी पूजा की है, अब मुझे कोई दुख मत देना। बल्कि भक्ति वह रास्ता है जो हमारे भीतर इतनी शक्ति भर देता है कि हम दुखों का सामना निडर होकर कर सकें। जब कोई व्यक्ति सच्चे मन से पूजा करता है, चाहे वह मंत्रों के जरिए, ध्यान के जरिए या फिर सिर्फ एक शांत बैठने की अवस्था में, तो धीरे धीरे उसका मन स्थिर होने लगता है। उस स्थिरता में वह अपने जीवन की समस्याओं को, अपने दुखों को नए नजरिए से देखने लगता है। उदाहरण के लिए, अगर एक आम इंसान को आर्थिक संकट आता है तो उसका पहला भाव होता है घबराहट, चिंता, निराशा। लेकिन वही संकट जब एक भक्ति में लीन व्यक्ति के जीवन में आता है तो उसका पहला भाव होता है, जो भी हो रहा है वह ईश्वर की इच्छा से हो रहा है। इसका कोई उद्देश्य जरूर होगा। देखा आपने, समस्या वही है लेकिन उसका असर अलग है, क्योंकि पूजा एक अभ्यास है और यह अभ्यास हमारे चित्त को इतना मजबूत बना देता है कि दुख हमारे जीवन में जगह तो पा लेता है लेकिन हमारे भीतर तक नहीं पहुंच पाता। दुख की तीव्रता वहीं रहती है पर हमारे सहने की क्षमता बढ़ जाती है। यह ठीक वैसा है जैसे किसी व्यक्ति ने वर्षों से पर्वत चढ़ने की साधना की हो। जब तूफान आता है तो वह झुकता नहीं बल्कि टिक कर खड़ा रहता है। आजकल के जीवन में लोग पूजा को एक कामना पूर्ति का माध्यम समझने लगे हैं। उन्हें लगता है कि अगर हमने 1 घंटा पूजा कर ली तो भगवान को प्रसन्न करके हम अपने सारे कष्ट टाल सकते हैं। पर असली पूजा वो है जहां हम भगवान को प्रसन्न करने नहीं, अपने मन को शांत करने जाते हैं। जब हम बार बार भगवान के चरणों में बैठते हैं
तब हम अपने दुखों से लड़ना नहीं बल्कि उन्हें समझना शुरू कर देते हैं। हमें यह एहसास होने लगता है कि हर दुख, हर कठिनाई कोई दंड नहीं बल्कि एक अवसर है। एक अवसर अपने भीतर झांकने का, एक अवसर आत्मा को मजबूत बनाने का, एक अवसर भगवान के और भी निकट जाने का। जो व्यक्ति रोज ध्यान करता है, मंत्र जपता है, अपने मन को ईश्वर में केंद्रित करता है, उसके भीतर की उथल पुथल धीरे धीरे शांत हो जाती है। अब वही व्यक्ति अगर किसी रिश्ते में चोट खा जाए, किसी करीबी का साथ छूट जाए, किसी सपने की टूटने हो जाए, तो वही टूटता नहीं, वो भीतर से फूटने वाले एक प्रकाश से अपने आंसुओं को भी प्रकाश में बदल देता है। और यही है पूजा की असली शक्ति। यह संसार दुखों से भरा है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन सच्ची भक्ति करने वाले व्यक्ति जानता है कि वह इन दुखों से भाग नहीं सकता, तो वह अपने भीतर से ऐसी शक्ति अर्जित करता है कि वह दुखों को झेल सके, समझ सके और उनसे ऊपर उठ सके। ऐसे लोग बाहर से देखने पर दुखी लग सकते हैं क्योंकि उनका जीवन शायद भोग विलास से दूर होता है, पर भीतर से वे संतुष्ट होते हैं क्योंकि उन्होंने दुख को शत्रु नहीं शिक्षक मान लिया है और पूजा उनका सबसे बड़ा साधन बन गया है इस शिक्षक को समझने और स्वीकार करने का। इसीलिए अगर आपको लगे कि कोई व्यक्ति बहुत पूजा करता है और फिर भी उसके जीवन में दुख है, तो एक बार उसके पास बैठिए। आप पाएंगे कि वह दुख उसे परेशान नहीं कर रहा है बल्कि उसे गढ़ रहा है। और यही है पूजा की असली कृपा। दुख को सहने की शक्ति ना वह दुख को मिटाती है ना उससे बचाती है, लेकिन वह हमें इतना मजबूत बना देती है कि हम उससे डरते नहीं। यही पूजा का सार है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जब मनुष्य मेरे समीप आने लगता है तब उसके भीतर की वासनाएं शांत होने लगते हैं। उसे वही प्रिय लगता है जो आत्मा के लिए कल्याणकारी हो और जो इंद्रियों को सुख देता है। वह धीरे धीरे निरर्थक लगने लगता है। अब इस उपदेश को गहराई से समझिए। जब कोई व्यक्ति ईश्वर की ओर बढ़ता है, भक्ति और ध्यान के मार्ग पर चलता है, तो उसके भीतर एक बहुत गहरा परिवर्तन शुरू होता है। ऐसा परिवर्तन जो बाहर से नहीं भीतर से होता है। वह व्यक्ति पहले जैसे नहीं रहता। उसके मन की इच्छाएं, रुचियां और प्राथमिकताएं धीरे धीरे बदलने लगती है। शुरुआत में शायद वह भी संसार के सामान्य सुखों में आनंद लेता था, स्वादिष्ट भोजन, मनोरंजन, सामाजिक सराहना, भौतिक उपलब्धियां। लेकिन जैसे जैसे उसकी आत्मा ईश्वर के करीब आने लगती है, यह सभी बातें फीकी लगने लगती है। अब यह कोई अचानक होने वाला परिवर्तन नहीं होता, यह धीरे धीरे होता है। जैसे गर्म पानी धीरे धीरे ठंडा होता है, वैसे ही उस व्यक्ति का मन सांसारिक चीजों से धीरे धीरे विरक्त होने लगता है। पहले जो चीजें उसे उत्साहित करती थी, अब उन्हें देखकर उसका मन शांत बना रहता है। इस अवस्था को हम वैराग्य कहते हैं, लेकिन यह कोई त्याग या बलिदान की भावना नहीं होती, बल्कि यह तो एक स्वाभाविक स्थिति है। जैसे कोई बच्चा बड़ा हो जाए तो खिलौने उसे आकर्षित नहीं करते, वैसे ही जब आत्मा परिपक्व होती है तो भौतिक सुख उसे बांध नहीं पाते। अब समाज इसे अक्सर गलत समझता है। जब कोई व्यक्ति साधारण जीवन जीने लगता है, भीड़ भाड़ से दूर रहना पसंद करता है, बातों में कम और मौन में अधिक रहता है, तो लोग उसे दुखी, अकेला या अजीब मान लेते हैं। पर सच्चाई यह होती है कि वह व्यक्ति संसार से भाग नहीं रहा होता है, बल्कि उसे भीतर की एक बहुत गहरी शांति मिल रही होती है। ऐसी शांति जो शोर से नहीं, मौन से आती है। यहाँ एक उदाहरण समझिए। मान लीजिए किसी को पहले फिल्म देखना बहुत पसंद था, घंटों मोबाइल में खो जाना, पार्टी में जाना, प्रशंसा पाना, यही सब उसके सुख का स्रोत था।
फिर उसने धीरे धीरे ध्यान करना शुरू किया, भगवत गीता पढ़ी, भक्ति में मन लगाया। अब वही चीजें जो पहले उसे रोमांच देती थी अब उसे उथली लगने लगी। अब उसे सुबह का मौन प्रिय लगने लगा। अकेले बैठकर प्रभु का नाम लेना ज्यादा संतोष देने लगा। लोग पूछते हैं, अब तुम्हें क्या हो गया है? तुम इतने शांत क्यों हो गए हो? पहले जैसे क्यों नहीं रहे? और उसका उत्तर सिर्फ इतना होता है, अब वह बातें मुझे नहीं बुलाती। अब मुझे भीतर कुछ मिल रहा है जो बाहर कभी नहीं मिला। यही है ईश्वर के समीप जाने की प्रक्रिया। जैसे जैसे हम ईश्वर के पास जाते हैं हमारी आत्मा हल्की होने लगती है। हमें ज़्यादा चीज़ें चाहिए ही नहीं होती, ना ज़्यादा रिश्ते, ना ज़्यादा बातें, ना ज़्यादा प्रशंसा। हमें सिर्फ एक चीज़ चाहिए होती है, एक शांत मन और प्रभु का साथ है। अब समाज सोचता है यह इंसान दुखी है, इसने खुद को सबसे अलग कर लिया है, यह जीवन से दूर जा रहा है। लेकिन वास्तव में वह इंसान जीवन के सबसे असली हिस्से के करीब जा रहा होता है, अपनी आत्मा के पास, ईश्वर के पास। यह वैराग्य कोई बोझ नहीं होता, यह तो एक मुक्त अवस्था होती है जहाँ ना तो कोई लालच होता है, ना कोई अपेक्षा, जहाँ ना कोई शिकायत होती है और ना कोई डर, जहाँ मन केवल एक ही चीज में ठहरा होता है और वह है ईश्वर। तो जब भी किसी को देखकर लगे कि वह पहले से शांत हो गया है, उसकी रुचियाँ बदल गई है, वह अकेले रहना ज़्यादा पसंद करता है, तो एक बार यह मत सोचिए कि वह दुखी है। हो सकता है वह उस स्थिति में पहुंच चुका हो जहां बाहरी सुखों की कोई जरूरत ही नहीं रहती, क्योंकि उसे भीतर से ईश्वर की उपस्थिति का सुख मिल रहा होता है। और यही असली शांति, यह कोई खोया हुआ जीवन नहीं बल्कि पाया हुआ जीवन है। पाया हुआ क्योंकि उसने ईश्वर को पा लिया है, और जो ईश्वर को पा लेता है उसके लिए सारा संसार मौन हो जाता है, और उस मौन में उसे परमानंद मिल जाता है। जब इंसान ईश्वर की ओर सच्चे मन से बढ़ता है तब उसके जीवन में कई बार ऐसा लगता है जैसे सब कुछ उसे छीनना जा रहा है, लेकिन सच तो यह है कि जो छीन रहा है वह उसका था ही नहीं, और जो बच्चा है वही उसका सत्य है। जीवन तब सुंदर लगने लगती है जब हमें यह स्वीकार कर लेते हैं कि हर व्यक्ति हमारी उम्मीदों पर खरा नहीं उतरेगा और हर रिश्ता हमेशा हमारे साथ नहीं रहेगा, लेकिन फिर भी हमें पूरे मन से प्रेम करना है। दुख तब कम हो जाता है जब हम उससे भागने की जगह उसके साथ बैठना सीख जाते हैं, उसे महसूस करते हैं और समझते हैं कि शायद यह दुख ही हमें उस दिशा में ले जाएगा जहां हमारी आत्मा सच्चा सुकून पाएगी। दूसरों से क्या मिला और क्या नहीं मिला यह गिनते हुए जीवन बीत जाएगा, लेकिन जब आप खुद से पूछेंगे कि आपने खुद को कितना समझा और स्वीकार किया, तभी सच्चा आत्मविश्वास जागेगा। जब कोई अपना हमें छोड़ जाता है या बदल जाता है तो वह सीख जाता है कि अब हमें दूसरों की बजाय खुद के साथ चलना सीखना है, बिना शिकायत, बिना किसी उम्मीद के। हर बार जब दुनिया ने तुम्हें नजरअंदाज किया, उस हर पल में ईश्वर ने तुम्हें देखा और महसूस किया। इसीलिए दुनिया की चुप्पी से हार मत मानो, ईश्वर की योजना अभी बाकी है। कुछ फैसले लेने से समय नहीं लगता, लेकिन उन्हें सहने से पूरी जिंदगी लग जाती है। इसीलिए सोच समझकर किसी की आत्मा को छूने की कोशिश करना, क्योंकि वहाँ अगर दरार आई तो वहाँ कभी जुड़ती नहीं। जब हम खुद के अंदर उतरना शुरू करते हैं तो पाते हैं कि बहुत सारी अधूरी ख्वाहिशें, टूटे हुए रिश्ते और बिखरी उम्मीदों हमारे मन में बोझ बनकर नहीं, सीख बनकर रह ही जाती है। कई बार हम दूसरों के लिए इतना कुछ कर जाते हैं कि खुद को ही खो बैठते हैं, लेकिन जब खुद को दोबारा पाना शुरू करते हैं तब असली सुकून वहीं से आता है। जिंदगी की सबसे बड़ी जीत तब होती है
जब आप अपनी आंखों में आंसू लिए भी मुस्कुरा रहे होते हैं और किसी को भी यह महसूस नहीं होने देते कि आप अंदर से टूटे हुए हैं। किसी के साथ बिताया गया समय अगर सच्चा हो तो वह यादें कभी पुरानी नहीं होती। वो हर मुश्किल घड़ी में आपकी सहारा देने आती है, जैसे कोई अदृश्य शक्ति आपका हाथ थामे हो। हर वो रिश्ता जो बिना कहे तुम्हारा हाल समझ ले, वही रिश्ता सबसे सच्चा होता है, क्योंकि उसमें शब्दों से ज़्यादा मौन बोलता है और मौन की भाषा दिल से दिल तक जाती है। अपने जीवन के सबसे मुश्किल दौर में अगर तुमने खुद का साथ नहीं छोड़ा तो यकीन मानो तुम्हारे भीतर वही शक्ति है जो किसी भी तूफान को पार कर सकती है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जो व्यक्ति अपने मन को जीत लेता है वह स्वयं को जीत लेता है। मन का स्वभाव चंचल है, परंतु साधन और समझ से उसे वश में किया जा सकता है। मन क्या है? यह सवाल जितना सरल दिखता है, उत्तर उतना ही गहराई भरा है। हम रोज सुबह उठते हैं, आंखें खुलने से पहले ही हमारे भीतर एक हलचल शुरू हो जाती है। कुछ आवाजें आती है, कभी मीठी, कभी भारी, कभी डराने वाली, कभी प्रेरणादायक। यह जो पहली आवाज होती है, जो कोई दूसरा नहीं सुन सकता, वह हमारे मन की आवाज होती है और उसी क्षण से हमारा दिन शुरू नहीं होता, हमारा मन चलने लगता है। अब सोचिए, आपने कोई इंसान देखा है जो लगातार बोले जा रहा हो, रुक ही नहीं रहा, इधर की बात उधर की बात, कभी हंसी कभी आंसू, कभी सोच कभी कल्पना। और अब सोचिए, अगर वह व्यक्ति आपके साथ बैठा हो, हर पल बिना रुके बात करता रहे, आप थक जाएंगे, परेशान हो जाएंगे। ठीक यही काम हमारा मन करता है, हर समय बात करता रहता है, सवाल चलता रहता है, उत्तर भी खुद देता है, डराता है, दिलासा भी देता है, मगर हम उसे अलग नहीं कर पाते क्योंकि वह हमारे भीतर है। श्री कृष्ण ने जब अर्जुन को युद्ध भूमि में उपदेश दिए, तब सबसे पहले उन्होंने मन की स्थिति को समझाया। अर्जुन का शरीर शक्तिशाली था, धनुष उठाने में सक्षम था, मगर मन डर गया था। श्री कृष्ण ने स्पष्ट कहा, हे अर्जुन, तू युद्ध से नहीं डर रहा, तू अपने मन के भ्रमों से डर रहा है। हम भी यही करते हैं। जीवन में हर दिन, हर निर्णय, हर स्थिति, पहले हम नहीं देखते कि वास्तविकता क्या है। हम पहले मन से सोचते हैं, क्या होगा, क्या मैं कर पाऊंगा, लोग क्या कहेंगे, कहीं मैं असफल ना हो जाऊं। यह सब मन की चालें हैं। मन हमें बाहर की दुनिया नहीं, अपने अंदर की दुनिया से देता है, और यह लड़ाई बिना आवाज के होती है। कोई हथियार नहीं, कोई वार नहीं, सिर्फ विचारों की आंध ही। कोई देख नहीं सकता कि आपके भीतर क्या चल रहा है, मगर आप जानते हैं, हर सेकेंड, हर पल। अब बात आती है, मन दिखाता क्यों नहीं? क्योंकि मन कोई ठोस वस्तु नहीं, वह ऊर्जा है जो हमारे विचारों, भावनाओं और इच्छाओं का स्रोत है, लेकिन उसका असर बहुत गहरा होता है। अगर मन प्रसन्न है तो साधारण चीज भी सुखद लगती है, अगर मन उदास है तो सबसे सुंदर दृश्य भी निराश कर देता है। हमने घर की साफ सफाई करना सीखा, कपड़े धोना सीखा, शरीर को साफ रखना सीखा, मगर क्या कभी मन की सफाई की? मन पर कितने पुराने जख्म जमा हैं, कितनी नफरतें, कितनी असुरक्षाएं, कितनी अधूरी इच्छाएं जो हम हर रोज लेकर चलते हैं, और सुबह आंख खुलते ही वही आवाज फिर आ जाती है, तेरे साथ फिर वही होगा। क्यों तू इतना परेशान है, तू क्या कर रही हो? और दिन भर उसी मन की आवाज से हमारा व्यवहार तय होता है। श्री कृष्ण ने कहा, जो मन पर नियंत्रण पा लेता है वह परमात्मा के समीप पहुंच जाता है, और मन को नियंत्रण में लाने का सबसे पहला कदम है मन को देखना, उसे पहचानना, उसकी चालों को समझना। वह कब आपको डराता है, कब बहकता है, कब लालच में डालता है, कब घमंड से भर देता है। जब आप इसे पहचानना शुरू कर देते हैं तो आप पहली बार अपने मन के ऊपर खड़े हो जाते हैं।
सुबह उठते ही जो आवाज़ आप अपने भीतर सुनते हैं वह सिर्फ एक विचार नहीं, वह आपकी दिनचर्या की दिशा तय करती है। अगर आप उस क्षण में मन से कहें, मैं प्रभु का नाम लेकर उठ रहा हूँ, आज का दिन मेरे लिए एक अवसर है, तो मन आपके सहायक की तरह काम करता है। मगर आप उसी क्षण अपने मन को खुला छोड़ देते हैं तो वह पुरानी पीड़ाओं, यादों, भ्रमों को फिर से उठाकर लाता है और आप सुबह उठकर भी बोझिल महसूस करते हैं। यही कारण है कि आरासी मुनियों में ब्रह्मा मुहूर्तों में जागने की बात कही, क्योंकि वही समय ऐसा होता है जब मन सबसे शांत, सबसे निर्मल होता है। अगर आप उस समय मन को सही दिशा दे देते हैं तो वही मन आपको दिन भर के लिए तैयार कर देता है। अंत में यही समझना जरूरी है कि मन वह नहीं है जो दिखाता है, बल्कि वह है जो आपके हर विचार के पीछे खड़ा है, हर भावना की जड़ में है। अगर आपने उसे नहीं पहचाना तो आप अपनी ही बनाई दुनिया में उलझे रहेंगे। मगर अगर आपने एक बार भी उस भीतर की आवाज़ को गौर से सुना, उससे सवाल किया, उसकी गति पर ध्यान दिया, तो वह मन जो आज आपका मालिक बन बैठा है, कल वो आपका सेवक बन जाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं, जो स्वयं को जीत ले उसे कोई जीत नहीं सकता, और जो स्वयं को जीतने का पहला द्वार है मन को जानना, उसे समझना और फिर प्रेम से उसे अपने जीवन की सेवा में लगाना। मन को भगाने का नहीं, अपना बनाने की आवश्यकता है, और तभी आप कह पाएंगे, हाँ, अब मैं अपने मन का स्वामी हूँ, दास नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, सुख और दुख केवल बाहरी घटनाएं नहीं हैं, यह तो मन की स्थिति पर निर्भर करते हैं। यदि मन स्थिर है तो कोई भी परिस्थिति तुम्हें विचलित नहीं कर सकती। अब सोचिए, एक ही मौसम में कोई व्यक्ति कहता है कितनी ठंडी है, सहन नहीं हो रही, और दूसरा व्यक्ति उसी समय कहता है कितना सुहावना मौसम है। मन प्रसन्न हो गया। क्या मौसम नहीं बदला, केवल मन उसके ही स्थिति के उन वह सूक्ष्म शक्ति जिसे हम मन कहते हैं। मन शरीर का हिस्सा नहीं है, यह शरीर के बाहर नहीं बल्कि भावनाओं के भीतर बैठा होता है, और यह वही मन है जो तय करता है आपको दुखी होना है या प्रसन्न, हार माननी है या संघर्ष करना है, बीते हुए कल में जीना है या आज का संवारना है। हम अक्सर सोचते हैं कि जीवन में जो घटनाएं घटती है वे हमें दुखी या प्रसन्न करती है, लेकिन क्या आपने कभी गौर किया है वही घटना दो लोगों पर अलग अलग असर क्यों डालती है? एक ही नौकरी खो देने पर कोई टूट जाता है और कोई कहता है चलो अब कुछ नया करते हैं, तो फिर घटना ने फैसलों नहीं लिया, मन ने किया। हमारा शरीर तापना महसूस करता है, भूख, प्यास, थकावट, यह सब शरीर के अनुभव है, मगर गुस्सा, ईर्ष्या, प्रेम, डर, उत्साह, प्रेरणा, यह सब मन की उत्पत्ति है, और मन का असर इतना तीव्र है कि वह शरीर को भी बीमार कर सकता है। अगर मन दुखी है तो शरीर चाहे कितना भी स्वस्थ हो वह थका हुआ लगेगा। अगर मन प्रसन्न है तो बीमार शरीर भी जीने की आशा से भर उठता है। एक उदाहरण से समझिए, मान लीजिए आपके सामने एक व्यक्ति आकर कहता है तुम्हारा नुकसान हो गया है। अगर आपका मन तुरंत नकारात्मक सोचने लगता है अब क्या होगा, सब खत्म हो गया, तो आप दुख की ओर खींचे जाएंगे। मगर यदि उसी क्षण आपका मन सोचता है यह एक संकेत है कि अब कुछ बदलना है और सुधार की गुंजाइश है, तो आप दुख की बजाय एक नई ऊर्जा में आ जाते हैं। अब बताइए, क्या नुकसान के शब्दों ने आपको दुखी किया? नहीं, वह तो सिर्फ एक सूचना थी। दुख या प्रसन्नता का निर्णय आपका मन ले रहा था। हमने अपने मन को इतने वर्षों से बिना सोचे समझे हालातों के हवाले कर दिया है कि अब वो हर छोटी घटना पर प्रतिक्रिया करता है। किसी ने कुछ कह दिया, हम दुखी, किसी ने तारीफ कर दी, हम प्रसन्न, कोई भूल गया जवाब देना, हम क्रोधित, किसी ने मुस्कुरा दिया, हम आश्वासन, मतलब हमारा सारा भावनात्मक संतुलन दूसरों के हाथों में है, क्योंकि हमने मन को खुद नहीं समझा। शास्त्रों में कहा गया है, मन एवं मनुष्य नाम कर्णम बंधम मोक्ष, अर्थात
मन ही बंधन का कारण है और वही मुक्त का मार्ग भी। अब इसका सीधा मतलब है आपका सुख और दुख है आपके हाथ में है, क्योंकि मन आपके साथ है। आपका जैसा उसे दिशा देंगे वो वैसा ही पकड़ता है। अगर आप उसे हर बार परिस्थिति के हिसाब से हिलने दे तो वह कभी स्थिर नहीं होगा, लेकिन यदि आप मन को भीतर बैठाकर समझाएंगे, सुन तू स्थित नहीं मेरा साथी है, मैं तय करूंगा कि क्या महसूस करना है, तो एक समय आएगा जब दुख सामने खड़ा होगा और आपका मन फिर भी कहेगा मैं स्थिर हूँ, मैं पूर्ण हूँ, मैं संतुलित हूँ। आपने देखा होगा किसी परिवार में जब कोई दुखद घटना होती है तो एक व्यक्ति सभी को संभालता है, ढांढस बनता है, कार्य करता है, मजबूत बना रहता है। क्या उसे दुख नहीं हुआ? बिल्कुल हुआ, मगर उसका मन उस क्षण स्थिर रहा, क्योंकि उसने यह निर्णय लिया कि वह हालात का शिकार नहीं बनेगा बल्कि सभी का सहारा बनेगा। और यही है मन का सार। हालात कभी भी निश्चित नहीं होते, मगर मन का स्वामी होना हमारे ही हाथ में होता है। इसीलिए जब आप अगली बार किसी परिस्थिति में दुखी महसूस करें तो पहले ठहरिए और अपने मन से पूछिए, क्या मैं सच में दुखी हूँ या मैंने मान लिया है कि दुखी होना चाहिए। आप चौंकेंगे, क्योंकि अक्सर हम सिर्फ मन के अभ्यास के कारण दुखी हो जाते हैं, ना कि वास्तविकता के कारण। और जब यह समझ आ जाती है कि मन शरीर का नहीं भावनाओं का राजा है, तो हम उसे बाहरी हालातों से हटाकर भीतर की समझ से मार्ग दिखा सकते हैं। और वही दिन होगा जब परिस्थितियां नहीं, आपका मन तय करेगा कि आपको कैसे जीना है। भय में नहीं, प्रेम में, दुहक में नहीं, संतोष में। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, मन उसी दिशा में चलता है जिस दिशा में उसे बार बार अभ्यास कराया जाए। यदि तुम उसे भय दिखाओगे तो वह भय से भरे मार्ग पर दौड़ेगा। यदि उसे विश्वास का पाठ पढ़ाओगे तो वह अडिंग हो जाएगा। अब जरा ठहरिए और अपने जीवन पर नजर डालिए। हमारा मन कोई अजन्मा अज्ञानी बालक नहीं है, बल्कि वह एक बहुत ही चतुर विद्यार्थी है जो हर दिन हमसे कुछ न कुछ सीख रहा है। हमारे विचार, हमारे डर, हमारी उम्मीदें और सबसे बढ़कर हमारी आदतें, यही सब मिलकर मन की दिशा तय करती है। कई बार आप किसी कमरे में अकेले होते हैं और मन अचानक सोचने लगता है, अगर बिजली चली गई तो, अगर किसी ने दरवाज़ा खटखटाया, या फिर आप किसी रिश्ते में थोड़ा सा झगड़ा होते ही सोचने लगे हैं अब सब कुछ खत्म हो जाएगा, वह मुझसे दूर हो जाएगा, मैं फिर अकेला रह जाऊंगा। क्या यह बातें सच होती है? जरूरी नहीं, मगर मन को हमने डर का चश्मा पहना दिया है, क्योंकि वर्षों से हम डर की कहानियों सुनते आए हैं, डर के उदाहरणों पर ध्यान देते आए हैं। हमने मन को यह सिखा दिया है कि जो नया है वह खतरनाक है और जो दूर हो रहा है वह हमेशा चला जाएगा, जो खो गया वह वापस नहीं आएगा। और अब यह आदत बन चुकी है, मन वही सोचता है जो उसे सिखाया गया है। यदि आपने उसे डर सिखाया तो वह हर कोने में खतरा ढूंढेगा, छोटी सी आवाज़ में साजिश, चुप्पी में नाराजगी और बदलाव में विनाश। मगर सोचिए, अगर हम अपने मन को रोज सुबह यह कहें, मैं सक्षम हूँ, हर परिस्थिति में समाधान है, जहाँ अंधेरा है वहाँ उजाले का मार्ग भी होगा, तो क्या मन फिर भी डर का रास्ता ही पकड़ेगा? नहीं, तब वह सीख जाएगा कि डरना स्वभाव नहीं है, एक सीखी गई आदत है जिसे बदला जा सकता है। एक बच्चा जब पहली बार साइकिल चलाना सीखता है तो गिरता है, चोट खाता है। अगर वह उसी समय डर जाए और मन कह दे अब कभी नहीं सीख पाऊंगा, तो क्या वह आगे चल पाएगा? मगर अगर वह बच्चा गिरने के बाद मुस्कुराए और मन को कहे यह तो अभ्यास का हिस्सा है, तो एक दिन वही बच्चा उड़ता हुआ साइकिल चलाएगा। क्यों? क्योंकि उसने मन को डर नहीं बल्कि अभ्यास और आशा सिखाई। अब सोचिए, हर बार जब आप किसी चुनौती से डरते हैं तो
कहीं न कहीं आपका मन वो पुरानी किताबें खोल रहा है जो आपने उसे दी थी। असफलता की, आलोचना की, हानि की, मगर आज अगर आप चाहे तो नई किताब लिख सकते हैं। हिम्मत की, बदलाव की और उम्मीद की। जैसे ही आप मन से कहेंगे डर से कुछ नहीं बदलता, चलो एक कदम आगे बढ़ाते हैं, तो मन एक नई दिशा पकड़ने लगेगा और धीरे धीरे वह सीख जाएगा हर स्थिति में संकट नहीं संभावना होती है, हर अंत में एक शुरुआत की भूमिका है, हर असफलता एक नया तरीका सिखाने आई है। याद रखिए, मन एक जीवन की तरह है, आप जो बीज बोएंगे वही उगेगा। अगर डर बोएंगे, संशय, घबराहट, निराशा उगेगी। अगर आशा बोएंगे, साहस, समाधान, शांति की फसल लहराएगी। तो अगली बार जब मन कुछ सोचने लगे तो खुद से पूछिए, क्या यह मेरी सच्ची सोच है या मैंने अपने मन को वर्षों पहले यह डर सिखा दिया था। क्योंकि अंत में मन वह चित्र नहीं देखता जो बाहर है, वह वही देखता जो अंदर उसे दिखाया गया है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति योग युक्त है, जिसका मन शांत है, वह शीत उष्ण, सुख और दुख में रहता है, और जो रोग द्वेष में रहित है वही स्थिर बुद्धि कहलाता है। श्री कृष्ण का यह उपदेश कोई साधारण बात नहीं है, यह जीवन के उन क्षणों की ओर संकेत करता है जब हमारा मन किसी तूफान की तरह विचलित होता है, और ऐसे समय में हमें जो निर्णय लेते हैं वह अक्सर तक्र नई भावनाओं से चलती होती है। अब जरा सोचिए, जब हम क्रोध में होते हैं तब हम क्या करते हैं? शब्दों को बिना तौले बोल देते हैं, लोगों को जज कर लेते हैं, कभी कभी संबंधों को तोड़ देते हैं, या फिर जिंदगी के ऐसे फैसले ले लेते हैं जिनका पछतावा हमें बरसों रहता है। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि उस क्षण हम निर्णय नहीं ले रहे होते, हमारा अशांत मन वह निर्णय ले रहा होता है। मानव मन एक शांत जल की तरह होता है, जब वह स्थिर हो तब आप उसमें अपना प्रतिबिंब साफ देख सकते हैं। सच, तर्क, विवेक और दिशा सब स्पष्ट दिखाई देते हैं। लेकिन जब वही जल लहराने लगे, हिलने लगे, तब उस पर कुछ भी देखना असंभव हो जाता है। अशांत मन में तर्क नहीं होता, केवल प्रतिक्रिया होती है। उदाहरण के लिए, मान लीजिए किसी ने आपको अपशब्द कह दिए, आपका मन जल उठा, आप उसी पल निर्णय लेते हैं, अब मैं इससे कभी बात नहीं करूंगा। पर क्या वह निर्णय सही था? क्या वह व्यक्ति उस व्यक्ति गलत नहीं था? और आप भविष्य में बात करेंगे, उसे समझा सकते हैं, पर हम उस संभावना को छोड़ देते हैं क्योंकि हमारा मन उस समय गुस्से और चोट से भरा होता है, शांत नहीं। यही कारण है कि मन की अशांति में लिया गया निर्णय अक्सर पछतावे की जमीन बन जाता है। शास्त्रों में कहा गया है, क्षण क्रोध न निर्णय कुर्याता। जब क्रोधित हो या व्यवस्थित हो, उस क्षण निर्णय ना लो। यह सिर्फ क्रोध के बारे में नहीं है, बल्कि उन सभी भावनात्मक क्षणों के लिए है जब आप दुखी हो, हताश हो, थके हुए हो, टूटी उम्मीदों से घिरे हो या भीतर से हारे हुए हो। ऐसे में हम जब भी कोई निर्णय लेते हैं, वह वास्तव में उस क्षण की पीड़ा से भागने का तरीका होता है। अच्छे वीडियो लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आप लोग सपोर्ट करिए। धन्यवाद।